हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं डिप बाउंस इन रिएक्ट वेबसाइट। जी हाँ गाइस, तो ये डिप बाउंस क्या होता है एंड ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो आपको वेबसाइट दिखाई दे रहा है इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली थ्रू आउट दिस सीरीज हम इसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं जहाँ अभी तक हमने हमारा सर्च फंक्शनैलिटी देख ली। अगर मैं इस तरीके से लव लिख देता हूँ तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे सजेशंस आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ऑसम है, राइट। लेकिन अभी भी एक चीज़ इसमें एक प्रॉब्लम है। देखो, अगर मैं ई हटाता हूँ तो ऑटोमेटिक एल हट मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखाता हूँ। तो बेसिकली जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, ये देखो मुझे ऑन द स्पॉट अभी फिलहाल कितने 1 2 3 4 5, जैसे ये हटा दूंगा, ये देखो एक और रेस्पॉन्स, ये हटा दूंगा एक और रेस्पॉन्स, ये हटा दूंगा मुझे एक और रेस्पॉन्स आ रहा है। तो मतलब जब जब मैं सिर्फ एक भी प्रेस कर देता हूँ तो मुझे उसके बेस पे एक और रेफरेंस आता है, जो कि सही नहीं है, राइट। तो आप समझ रहे हो गाइस, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आप बार बार एक एक टाइप करने पे रिक्वेस्ट करें। हम क्या चाहेंगे, ठीक है, अगर आपको सपोज टाइटैनिक ढूंढना तो मैं चाहूंगा एटलीस्ट आप इस तरीके से टाइटैनिक लिखो एंड देन कुछ सेकंड्स भी नहीं, कुछ मिली सेकंड्स के बाद जो टाइटैनिक लिखने के लिए मुझे 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स लगे, 7 बार रिक्वेस्ट ना जाए, सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट जाए एंड आपका ये काम हो जाए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल वही है। यहाँ पे आप देखिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट, मतलब कि आदमी जब तक लिख रहा है लिखने दो, लेकिन उसके ठीक कुछ 0.5 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड के बाद उसको रेस्पॉन्स दिखाओ, हम ये चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंसोल पे मैं चल रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ये देखो गाइस मैंने इसको ऑल राइट इसको मैंने हटा दी। ये देखो मुझे सिर्फ एक ही बार रेस्पॉन्स आया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से टाइटैनिक लिखता हूँ, अब आप देखना मुझे ये देखो गाइस, इसको आप बिल्कुल ध्यान मत दो, ये हम बाद में देखेंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पे वो अभी आज हम यही देखने वाले बेसिकली। लेकिन जो हो मुझे रेस्पॉन्स सिर्फ एक बार आया है यहाँ पे, टाइटानिक, हाँ टाइटानिक। ये देखो गाइस, अभी देखो कुछ सेकंड, ये देखो अब जाके कुछ सेकंड के बाद मुझे ये रेस्पॉन्स आ रहा है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, मैं वापस हटा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, ये देखो टाइटानिक, ये देखो एक टाइटैनिक लिखने के लिए मुझे इतना सारा रेस्पॉन्स आ रहा है। एंड अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अभी ध्यान से देखना, टाइटानिक, ये देखो ये रेस्पॉन्स नहीं, रेस्पॉन्स से देखो मुझे सिर्फ एक बार आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करें कि हम एक सेकेंड के लिए रोक रहे हैं, इसको होल्ड करके रोक रहे हैं एंड द मोमेंट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स जब सब हो जाता है तब ये रेस्पॉन्स हमें देगा। समझ रहे हो, जो कि बहुत औसम है। तो यही है डिप बाउंस। तो आपने देखा इसे कितना ज़्यादा यूजफुल था। अब आप ए पे सिर्फ एक बार कॉल कर रहे हो, ना कि हर एक बार जब जब आप कुछ टाइप कर रहे हो। तो ये बहुत ही औसम है। ठीक है, तो आई होप आपको फंडा पता चल गया होगा। इससे आपके सर्वर पे भी कम लोड आएगा एंड इजीली हमें जो चाहिए वो मिल भी जाएगा, है कि नहीं। ऑल राइट गाइस, अब इसको मैं छोड़ता हूँ एज इट इज़। तो आज हम यही देखना है कि इसको अब हम कैसे अपने रिएक्ट जेएस की जो वेबसाइट उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपल है, देखिए इतना तो आपको मालूम है कि जब मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि वी हैव अ यूज इफेक्ट ओवर हियर। ये जो यूज इफेक्ट दिखाई दे रहा है यहीं से ही हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। तो मुझे वो जो डिबाउंस वाला जो इफेक्ट है वो मुझे यूज इफेक्ट में यूज़ करना पड़ेगा, वो जो फंक्शनैलिटी है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें क्या हो रहा है, जब मैं टाइटैनिक लिखता हूँ उसके कुछ मिली सेकेंड्स के बाद मुझे वो आउटपुट आ रहा है, मतलब वो उस फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो ऑब्वियस है अगर कुछ सेकंड्स के बाद, तो आपको मालूम ही है क्या करना है। वी नीड टू गो विथ सेट टाइम आउट। ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन एंड देन वी हैव सम, यहाँ पे एक टाइमिंग हमें देना जरूरी रहता है। टाइम आप कुछ भी दे सकते हो। एंड लेट्स से गाइस मैं कर देता हूँ 0.800, मतलब या तो चलो 1 सेकंड कर देता हूँ मैं, पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। 1000 मिली सेकेंड से मिली सेकेंड्स में काम कर रहा है एंड 1000 मिली सेकेंड्स इक्वल टू योर 1 सेकेंड। एंड ठीक, अब ये जो है इसके अंदर ये जो मेरा गेट मूवीज है इसको मैं यहाँ पे रखूँगा एंड देन कॉल करूँगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, क्यों मैं 3 कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट पे, ध्यान देखना। अब टाइटैनिक है, देखो 3 सेकंड के बाद बैट होगा, 1 2 3, ये देखो गाइस 3 सेकंड के बाद अब मुझे मेरा ये डेटा आ रहा है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, अभी भी एक प्रॉब्लम है कि मुझे 3 सेकंड के बाद भले ही आ रहा होगा। ठीक है, अभी मैं मैन लिख देता हूँ, ये देखो 3 सेकंड के बाद देखना यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना। ये देखो 1 2 3, मुझे 3 रेस्पॉन्स आए। मुझे रेस्पॉन्स एक ही चाहिए, 3 रेस्पॉन्स नहीं चाहिए। 3 सेकंड के बाद आ रहा है लेकिन मुझे एक रेस्पॉन्स चाहिए। मैं नहीं चाहता मैं मैन लिखूँ तो 3 बार एम के लिए भी देन एक लिए, क्योंकि एट द एंड मुझे बैटमैन चाहिए। तो ये अभी भी प्रॉपर डीबाउंसिंग नहीं हुआ है। डीबाउंसिंग क्या होता अगर मैं मैन लिखता, आफ्टर 3 सेकंड मुझे सिर्फ एक ही रेस्पॉन्स मिलता एंड जितना यहाँ सब कुछ है उसके बेस पे मुझे मिलता। समझ रहे हो, एंड जो कि मुझे मिला यहाँ पे एकदम देखो बेस पे। ठीक है,
मतलब मुझे बैटमैन का सर्च आ रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो मुझे बैटमैन का आ रहा है। तो अभी भी नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आपको पता चल गया कि अगर आपको सर्च कुछ डिले के बाद दिखाना हो तो उसके लिए वी नीड अ सेट टाइम आउट। अब इसी से ही आपका डिबाउंस रिलेटेड है। चलो इतना तो आपने कर लिया, लेकिन अब हमें क्या चाहिए कि जब ये हो जाता है मुझे ठीक उसके बाद ये जो टाइम है उसको क्लियर कर देना है। एंड वंस अगर मैं वो टाइम क्लियर कर देता हूँ तो मेरा जो फाइनल डेटा बचा होगा उसके बेस पे सर्च होगा। समझ रहे हो, लाइक कि 1 2 3, यहाँ ध्यान से देखिए, जब मैंने मैन लिखा एम के लिए आया ये फर्स्ट वाला, ए के लिए आया ये सेकंड वाला, एंड देन एन की जब बारी आई तो उसने सिर्फ एन नहीं दिखाया, उसने कंप्लीट बैटमैन को सर्च किया। यहाँ पे मुझे वही चाहिए, मैं क्लियर टाइम आउट यूज़ करूँगा एंड जो कुछ भी प्रीवियस डेटा था उसको मैं डिलीट कर दूंगा, एंड जो मेरा एंड वाला बचेगा उसमें मुझे मेरा सारा आउटपुट आ रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब बस मुझे क्या करना है, क्लियर टाइम आउट यूज़ करना होगा, लेकिन वो हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा सेट टाइम आउट किसी वेरिएबल में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, लेट यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ टाइमर आउट, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल टू दिस इज इट। एंड अब ये जो दिखाई दे रहा है यहीं पर ही, एंड यूज इफेक्ट ऑलवेज रिटर्न ओनली वन फंक्शन एंड दैट इज योर क्लीन अप फंक्शन। मतलब यहाँ पे जो कुछ भी उसको क्लीन कर दो, लेकिन एक ना एक चीज़ रहेगा एट द एंड वाला, एंड दैट इज आवर एंड जो था उस समय। ठीक है, तो वही है। सो रिटर्न, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ गाइस, रिटर्न सिंपल इस तरीके से एक क्लीन अप फंक्शन रहता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लियर टाइम आउट, एंड इसके अंदर मुझे ये जो टाइमर आउट है उसको पास कर देना है, एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। आप ध्यान से देखना, ये देखो टाइटैनिक है, 3 सेकंड के बाद आएगा, चलो अच्छी बात है, इसको मैं हटा रहा हूँ, 3 सेकंड के बाद ये अपडेट होगा। ठीक है, ये देखो एक ही अपडेट आया, एक ही रेस्पॉन्स आया, ये अपडेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बैटमैन, मैंने कितनी आराम से बैटमैन लिखा है। पहले मुझे 6 रेस्पॉन्स आने थे, बट नाउ मुझे सिर्फ एक ही रेस्पॉन्स आया, एंड वो कंप्लीट बैटमैन उसने सर्च की, एंड दिस इज इट। यही है आपका डिबाउंस, कि अब हर बार आपको बी फिर ए देन टी देन एम के लिए नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड मुझे बैटमैन चाहिए, राइट। एपीआई भी हमें दिखाना वही चाहता है, लेकिन बार बार क्यों रिक्वेस्ट करना। तो ये है आपका डिबाउंस, मतलब आप जब तक लिख रहे हो, लेकिन उसके ठीक आपका हो गया, उसके कुछ सेकंड के बाद आपको जो भी टाइम हम बेसिकली यहाँ पे देंगे, कितने सेकंड्स के बाद हमें वो रेस्पॉन्स देगा। सो सॉरी गाइस, बैटरी जो है कैमरे का वो डेड हो गया है, बट कोई बात नहीं, अभी भी आप मेरी वॉइस एंड स्क्रीन तो आप देख ही सकते हो, राइट। तो गाइस यही था आपका डिबाउंस, जहाँ पे अब आप कुछ भी अगर सर्च करते हो तो फालतू में हर एक लेटर आपको सर्च करने की जरूरत नहीं। इससे आपका जो सर्वर पे जो लोड था, आपके एपीआई का जो रिक्वेस्ट था, वो बार बार हिट नहीं होगा, तो आपके लिए ही फायदा है। सर्वर पे कम प्रेशर आएगा, कम लोड आएगा, एपीआई बार बार कॉल नहीं होगा, यूजर को जो चाहिए उसको वो मिल रहा है, एंड एपीआई में भी कम प्रेशर जा रहा है, सिंपल। एंड हाँ गाइस, एक और चीज़ तो ये रह गया, एंड डैट इज़ कि गाइस 3000, अब इसको रहने दीजिए, इतना लंबा वेट कोई नहीं करता, तो बेटर रहेगा गाइस अगर हम 800 मिली सेकेंड रख देंगे, मतलब 1 सेकेंड से थोड़ा सा कम, लेकिन ये बेस्ट रहेगा, आई होप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड सिंपली अब मैं यहाँ पे इस तरीके से लव लिख देता, तो आप देखोगे गाइस कितने ऑसम तरीके से, ऐसा लगा भी नहीं कि मतलब कुछ डिले था, लेकिन फिर भी बार बार अब एल देन ओ देन बी देन ई के लिए नहीं हुआ, एक ही बार में लव सब हमें यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। तो ये है ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम टेक्निक। तो गाइस आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये डिबाउंस वाला टेक्निक पसंद आया, या सिंपली जब आप बी पे प्रेस करो तो उसके बेस पे रिजल्ट, देन ए के बेस पे, देन टी के बेस पे, देन एम, देन ए, देन एन, वो अगर आपको पसंद है तो वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इट जस्ट कि डिबाउंस आज के टाइम में मोस्टली इसको ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, एंड मैंने सोचा आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछता व्हाट इज़ डिबाउंस एंड थ्रॉटलिंग इन जावास्क्रिप्ट और इन रिएक्ट, तो आप बता सको कि एटलीस्ट इस तरीके का इसका फंडा है, एंड ये हम इसलिए यूज़ करते हैं बोल के। सो गाइस दिस इज इट, आई रियली होप आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर, एंड इसका सोर्स कोड मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर भी चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।